एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र न्यायक देव हूँ। ज्ञान की अनेक रचनाओं में मात्र ज्ञान का ही विस्तार है। यह ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। मुझे जो निरंतर अनुभव में आ रहा है यह ज्ञान ही तो है। ज्ञान में अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है। ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो सकती है। ज्ञान में ज्ञेयों का प्रवेश नहीं। ज्ञान में विकल्पों का प्रवेश नहीं। ज्ञान की परिपूर्ण सत्ता में ज्ञान ही ज्ञान है। मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। मैं अनुभूति मात्र ज्ञायक देव। जहां साध्य भी नहीं और जहां साधक भी नहीं, ऐसा जो चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यह मैं हूं। मेरा कोई ध्येय नहीं,
ध्येय तो ध्यान का होता है, मैं ध्यान नहीं, इसलिए मेरा कोई ध्येय नहीं। जिसका ध्येय होता है वह ध्याता होता है। मैं ध्येय भी नहीं, ध्यान भी नहीं, ध्याता भी नहीं। मैं भेद ही नहीं, मैं अभेद एक चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान स्वभाव मात्र। ज्ञान की रचना कैसे भी है, मगर है तो ज्ञान न। ज्ञान का विषय कोई भी ज्ञेय बने, मगर ज्ञान है तो ज्ञान न। यह ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। इस ज्ञान को कुछ भी होता नहीं, न राग न द्वेष न विकल्प न कषाय। जिस ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं, जिस ज्ञान में कोई परिणमन नहीं, जिस ज्ञान का कोई ज्ञेय नहीं, जिस ज्ञान में नयापन नहीं, जिस ज्ञान में अधूरापन नहीं, जो स्वभाव मात्र है, यह ज्ञान स्वभाव मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। देह से सदाई अस्पर्शी, विकल्प से सदा अस्पर्शी। क्योंकि सत्ता ज्ञान रूप है। जब सत्ता में ज्ञान ही ज्ञान है, तो विकल्प की स्पर्श ना हो कैसे? नजदीक जा ही नहीं सकता मैं विकल्प के। यह ज्ञान अलिप्त है, यह ज्ञान मैं हूं। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव मैं। ज्ञान की रचना पलटने पर यदि ज्ञान की सत्ता ही पलट जाए, तो मेरी मृत्यु हो जाए। मगर ज्ञान की रचना बदलती है, ज्ञान की रचना पलटती है। यह ज्ञान का स्वभाव है। परिणाम निरंतर पलटते रहे, यह परिणाम का स्वभाव है। मगर परिणामों से भी स्पर्शी नहीं, ऐसा अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा मैं।
मेरा कोई ध्येय नहीं। मैं का भाव ही ऐसे ग्रहण हो चैतन्य। पूर्णता स्वरूप जो चैतन्य, उसका ध्येय क्या होगा? जिसमें खालीपन ही नहीं, उसमें और क्या भरेगा? वो किसे ध्येय माने जिसमें खालीपन नहीं? सर्वांग समस्त प्रदेशों पर ज्ञान 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 ही तो है। मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देव। यह देह मैं नहीं हूं, ऐसा विकल्प उत्पन्न हो, मगर उत्पन्न होते विकल्प में भी जन्म और मृत्यु दिखाई दे। देह मैं नहीं हूं ऐसा भाव भी मैं न दिखे, ऐसा भाव भी मैं नहीं, मैं की सत्ता का भाव परिपूर्ण चैतन्य। मैं का भाव ही मौन चैतन्य। वाणी है ही नहीं, जिसमें वाणी भी नहीं और विकल्प भी नहीं, ऐसा मैं परम मौन चैतन्य परमात्मा हूं। दो पत्थर के टकराने से अग्नि पैदा होती है। दो पत्थर के टकराने से ध्वनि पैदा होती है। दो पत्थर का टकराना, तब किसी और का जन्म होता। मैं चैतन्य परमात्मा, जिसमें आकर कोई टकरा ही नहीं सकता। चैतन्य के पड़ोस में कोई है ही नहीं। चैतन्य 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 ही मैं हूं। यह चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूं। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। यह विकल्प मलिनता है और मलिनता की रुचि नहीं। ध्रुव का जोर इतना कि ध्रुव हूं उस विकल्प को भी
रुचि से न देखना। मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा विकल्प उठे कि विकल्प के साथ जन्म नहीं लेना, विकल्प के साथ मत जीना, विकल्प के साथ नहीं मरना। ये कोई उदय का परिणाम है। ज्ञान मात्र जानता है, वहां विकल्प नहीं है। मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं। ज्ञान में ज्ञान की पहचान, वस्तु की पहचान तो वस्तु से होती है, मगर ज्ञान यह परम वस्तु है। ज्ञान की पहचान ज्ञान से होती है। वस्तु को वस्तु के लक्षण से पहचाना, ज्ञान को ज्ञान के स्वभाव से पहचाना। ज्ञान 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 ज्ञान। मैं की मोहर लगे, मगर मोहर लगी ऐसा विकल्प भी पैदा न हो। सिर्फ मौन 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 अनुभूति, मैं चैतन्य हूं, ये मोहर लगी। सिर्फ ज्ञान हो, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रचार नहीं, मौन। तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में रचने पचने से न पाया, वह मौन की अवस्था में पाया। मगर पाया उसमें भी उदासीनता, रस नहीं, मैं का भाव ही नहीं, मैं का भाव ही नहीं। क्या पाया, क्या पाया? पर को पाया जा सकता नहीं, और स्वयं को कभी खोया ही नहीं, तो पाऊं क्या? दीपक की ज्योति में धुआं जा सकता नहीं, और ज्योति धुएं के कारण मिट सकती नहीं। फिर ज्योति किसे पाए और किसे खोए? धुएं को पा भी नहीं सकती, क्योंकि धुएं के लिए ज्योति के पास अवकाश नहीं। धुएं को खो भी नहीं सकती, क्योंकि ज्योति में जो आया ही नहीं, उसे खोने का उपाय कहां? चैतन्य 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 ज्योति। यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा मैं। रचना में रुचि नहीं, परिणाम में एकत्व नहीं। ध्यान का प्रयोग भी परिणाम है। अत्यंत उदासीनता से उन परिणामों का भी निरीक्षण। मिला क्या? कोई आह्लाद स्वरूप आनंद तो भोगा नहीं।
मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये भाव पैदा तो हुआ, मगर क्या आह्लाद स्वरूप आनंद का अनुभव हुआ? नहीं हुआ। तो वह विकल्प का ही रस है, विकल्प में ही तन्मयता है। आह्लाद स्वरूप आनंद का अनुभव, मैं आनंद मात्र हूं, इस स्वीकार से होता है। मैं आनंद खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म। यह ज्ञान मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। ज्ञान के आकार को भी जो पलटने न जाए, यह ज्ञान सत्ता है। परमात्मा के परिणाम में भी जो फेरफार करने न जाए, यह चैतन्य परमात्मा है। मैं परिणामों में भी फेरफार करने चाहता नहीं, ज्ञान के परिणाम में भी उदासीनता। जग में बहुत सी वस्तु है, यह जानना 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 भी हो रहा है, मगर जिसकी उपमा न दी जा सके, मगर जिसकी तुलना ही न की जा सके, परिपूर्ण देवाधिदेव न्यायक देव मैं हूं। जग में कोई पामर है ही नहीं, मैं परमात्मा, सब परमात्मा। अनुभूति ही ज्ञान की, फिर पामरता है कैसी? अनुभूति ज्ञान की। शब्दों से भी ऊब पैदा होती है, मगर शब्दों की स्पर्शना ज्ञान को नहीं होती। यह ज्ञान शब्दों से, अक्षरों से, वाणी से भी अलिप्त है। एक ही शब्द का पुनरावर्तन, शब्द का पुनरावर्तन कैसा? पुराना शब्द गया, नया शब्द पैदा हुआ। ज्ञान की अनुभूति में पुनरावर्तन होता ही नहीं, यहां प्रति समय नया नया होता है। प्रकृति में दोबारा घटित होता ही नहीं, एक बार घट गया सो घट गया। प्रकृति का स्वभाव है सहज परिणमन। जिसमें न नया, जिसमें न पुराना, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। अनुभव मात्र ज्ञायक देव। अनुभूति का खिंचाव इतना है ही नहीं, अनुभूति खींचती नहीं है,
अनुभूति फैलती नहीं है। अनुभूति सिमंदर है। सिमंदर है क्योंकि अनुभूति अनुभूति है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये अनुभूति नहीं, ये विकार है। अनुभूति है ही नहीं, वह तो विकार है। वह तो प्रभाव है, वह तो पर की सत्ता है। अनुभव मात्र ज्ञायक देव ये मैं। एक मात्र ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। अनुभूति के पास मुर्दा आता ही नहीं। कोई देह मेरे पास नहीं आया, कोई मांस खून हड्डी अनुभूति के पास नहीं आ सकता, क्योंकि मांस में अनुभव नहीं, खून में अनुभव नहीं। मैं अनुभव मात्र हूं, फिर देह मेरे पास आए कैसे? मैं अनुभव मात्र हूं। मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही मुनि हूं, मैं ही परमात्मा हूं। झुकने के लिए जाना है ही कहां? कौन झुके जिसके स्वभाव में झुकना नहीं, जिसके स्वभाव में जानना है, झुकना नहीं, जिसके स्वभाव में सत्ता स्वरूप टिकना है, मुड़ना नहीं, जिसके स्वभाव में ही ध्रुवता है, पामरता नहीं, जिसके स्वभाव में स्वतंत्रता है, पर की गुलामी नहीं। भले ही कितना ही पर को झुकने का भाव आए, मगर झुक ही नहीं सका, ऐसा मैं परमात्मा 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 कायम परमात्मा ही रहा। यह परमात्मा मैं हूं। परमात्मा मात्र मैं। चैतन्य 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 ऐसे तत्व विचार में विकल्प मात्र, उस विकल्प मात्र का रस न लिया, अभेद निर्विकल्प अनुभव। जिसके स्वभाव में खंड नहीं, अंश नहीं, यह अखंड अभेद
चैतन्य सत्ता मैं हूं। ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं, ज्ञानी को दर्शन भी नहीं, ज्ञानी को चारित्र भी नहीं। ज्ञानी तो मात्र ज्ञानी है। यह मिथ्या ज्ञानी नहीं, सम्यक ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं। यह ज्ञानी है कौन? जिसमें ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। यह ज्ञानी मैं हूं। ज्ञायक देव अर्थात ज्ञानी, जिसमें भेद नहीं है, जो अभेद है, यह मैं हूं। ज्ञान भेद है, दर्शन भेद है, चारित्र भेद है, चैतन्य सत्ता अभेद है, ज्ञानी अभेद है। मैं ज्ञानी। मुझे जानने वाली अवस्था भी ज्ञानी हो जाती है। मुझे समझे ऐसी अवस्था भी आत्मानुभूति को उपलब्ध होती है, मगर अनंत काल तक जिसमें कुछ न आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत अनंत पर्यायों का प्रवाह, जानना 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 जानना, ऐसे अनंत ज्ञान पर्यायों का प्रवाह। केवल ज्ञान पर्यायों का प्रवाह। उससे भी मुझ में कुछ आता नहीं। अनुभूति हो तो भी जिसमें कुछ बढ़े नहीं। अनुभूति हो तो भी जिसमें कुछ बढ़े नहीं। क्योंकि न्यायक देव में अधूरापन नहीं, न्यायक देव में स्पर्शना नहीं, न्यायक देव में पर के लिए अवकाश नहीं। यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। वैतरणी में खून दौड़ता है, भले ही देह में खून दौड़ता हो। मगर खून में नहाने में रस नहीं, वैतरणी में डुबकी लगाने में रस नहीं। विकल्पों की वैतरणी डुबकी लगाए कौन लगाए? न्यायक देव ऐसा परमात्मा विकल्पों की वैतरणी में डुबकी लगाए, लगा ही न सके, जा ही न सके। और मैं न्यायक देव हूं, इसलिए मुझे कोई विकल्प आए ही नहीं। मैं का भाव समझा तो विकल्प हुआ ही नहीं। यदि लगे कि विकल्प उत्पन्न हुए हैं मुझे, तो मैं का भाव नहीं समझा। मैं अर्थात न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक।
विकल्प के भावों से देह चलता नहीं। विकल्प के भावों से देह में परिवर्तन होता नहीं। जैसे विकल्पों से देह पलटता नहीं, ऐसे ही चैतन्य सत्ता के कारण विकल्प पलटते नहीं। देह का अस्तित्व विकल्प से नहीं, विकल्प का अस्तित्व ज्ञायक देव से नहीं। मैं ज्ञायक देव हूं। परिपूर्ण माना मैं चैतन्य, बस माना मैं चैतन्य। अनुभूति करना नहीं, अनुभूति तो हो ही रही है। सिर्फ स्वीकार हुआ कि अनुभूति के अलावा मेरा स्वभाव कहां। अनुभूति के बाहर जड़ विषयों में मेरा विस्तार कहां। अनुभूति ही अनुभूति में परिणमित होती है। अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ये परिणमन में अनुभूति है। अनुभूति अनुभूति। सोने के बिस्कुट में से गहना बने तो वह सोना ही परिणमित होगा। परिणमन में भी वहां सोना ही सोना है, परिणमन भी सोना ही सोना है। परिणमन में भी वहां सोना ही फैला है, और उस सोने को न बिस्कुट में रुचि है न अंगूठी में। सोना मात्र सोना है। अनुभूति रूप परिणमन हो रहा है। खट्टा अनुभव, कड़वा अनुभव, ये भेद नहीं, अनुभव तो हो रहा है। अनुभवी कहां होना है, अनुभव तो हो ही रहा है। प्रत्येक आत्मा अनुभवी है, और ये अनुभव स्वभाव मेरा है, ये स्वीकार हुआ, वही तो आत्मानुभवी है। आत्मा के अनुभव स्वभाव को पहचानना आत्मानुभव है। अनुभव मात्र मैं, अनुभव स्वभाव मात्र मैं अनुभूति मात्र ज्ञायक। भूतकाल के अनंत देह का कुछ भी पता नहीं। भविष्य काल के देह का कुछ भी पता नहीं। वर्तमान के देह का अनुभव होता नहीं, क्योंकि देह में अनुभव स्वभाव नहीं। आत्मा का अनुभव, अनुभव आत्मा का। गर्म का अनुभव गर्म का नहीं है, आत्मा का अनुभव है। वह स्वभाव मात्र। गर्म का अनुभव गर्म का नहीं है, अग्नि का अनुभव अग्नि का नहीं है। अग्नि का अनुभव वह अग्नि का नहीं है, क्योंकि अग्नि के भीतर अनुभव नहीं है। अग्नि का अनुभव भी आत्मा में होता है, वह भी आत्मा का अनुभव है। वह स्वभाव आत्मा का है। उस अनुभूति की अवस्था का कर्ता आत्मा है। उस अनुभूति रूप परिणमन आत्मा का हुआ है।
अग्नि का नहीं। यह अनुभूति निरंतर हो रही है। ये निरंतर होती अनुभूति में अब नई अनुभूति कौन सी करनी है? यह अनुभूति स्वभाव है, जिस स्वभाव में पर का अनुभव है ही नहीं। पर नहीं तो पर का अनुभव भी कहां? मात्र अनुभूति। यह चैतन्य सत्ता मात्र अनुभूति। मैं अनुभूति मात्र हूं। अनुभूति मात्र मैं हूं। देह मैं नहीं, चेहरा मैं नहीं, चमड़ी मैं नहीं, मगर ये जानने में तो आ रहे हैं। इनका अनुभव तो हो रहा है। ये अनुभव देह का है ही नहीं, वरना मुर्दा भी अनुभव करता, क्योंकि मुर्दे में स्वभाव ही नहीं। तो मुर्दा अनुभव करे कैसे? अनुभव आत्मा का स्वभाव है। गर्मी का अनुभव भी आत्मा का अनुभव है, क्योंकि अनुभव आत्मा का स्वभाव है। और ये अनुभव स्वभाव, ये अनुभव की मालकियत कोई पराया नहीं कर सकता। मैं ही अनुभव, मैं स्वयं अनुभव मात्र भगवान आत्मा। अनुभूति में जब क्रोध है ही नहीं, क्रोध में अनुभूति जाती नहीं, अनुभूति में क्रोध आता नहीं, तब मात्र अनुभव स्वभाव की जागृति होती है। मैं अनुभव स्वभाव मात्र भगवान आत्मा। चैतन्य अनुभव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये अनुभव मात्र भगवान आत्मा। कठोर भी नहीं और कोमल भी नहीं, ऐसा ही अनुभव मात्र भगवान आत्मा। अनुभव की गहराई में, अनुभव के स्वभाव में ही ऐसा तन्मयी कि किसका अनुभव वह विकल्प न है। वह विकल्प नहीं, स्वभाव। नीम की लकड़ी जलती हो या फिर चंदन की लकड़ी जलती हो, जिस समय वहां अनुभव हुआ गरम, गरम का अनुभव हुआ, यह विकल्प ही नहीं। नीम है या फिर चंदन है, गरम का अनुभव, उतनी सूक्ष्मता, उतनी तीक्ष्णता, उतनी सहजता कि भेद में जाता नहीं। सिर्फ उष्णता। अनुभूति किसकी? उस पर नहीं, अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा हूं। अनुभूति मात्र भगवान। वन जंगल में जहां पर भी देखो, अब मैं स्वयं का ही अनुभव करता हूं। इसलिए नया वन और नया जंगल क्या? अब लकड़ी में वैर विरोध नहीं, स्पर्श ना हुई उष्णता की, बस अनुभव प्रमाण हो गया। ज्ञान में ज्ञान है, देह है ही नहीं, तब पहचान हुई ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यही मैं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं।
ज्ञान मात्र, अनुभूति मात्र मैं, इसके अलावा न आगे न पीछे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसा एक सत्ता स्वरूप ध्रुव, जिस ध्रुव के आगे भी कुछ भी नहीं, पीछे भी कुछ भी नहीं, सब जगह एकमात्र चैतन्य पनाही, ज्ञान मात्र न्यायक देव ये मैं। सबसे बड़ा जो भ्रम है वो भ्रम अनुभूति को पाने का भ्रम है। इसी प्रकार से यदि आप विचार करेंगे, यदि तत्व विचार करेंगे, प्रायोग्य लब्धि के परिणाम में जब जीव को अनुभूति से पूर्व आ वहां वाणी नहीं रही। जो सुना था ना, गुरु की देशना सुनी थी, उसका प्रयोग हुआ, प्रायोग्य हुआ, और फिर करण लब्धि में प्रवेश हुआ, अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन पाया, ध्यान तुरंत ही हट गया। ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव तो हट ही कैसे सकता है। चंदन की लकड़ी से हाथ हटा करके अग्नि पर हाथ लाया ऐसा नहीं, या नीम की लकड़ी से हाथ हटा करके आग पर हाथ लाया ऐसा नहीं, सिर्फ देखा, सिर्फ अनुभव किया, सिर्फ पहचाना, समझ लिया कि ये अनुभूति अग्नि की है, अब हाथ हटाऊं कहां से कहां ले जाओ, हो ही रही है। जब नीम की, जब चंदन की अनुभूति नहीं तो हाथ हटाने की भी जरूरत नहीं। इसलिए पर से हटना नहीं है। किस पर से अनुभूति हटने जाए, जिस अनुभूति में पर आया ही नहीं, उससे मैं कैसे हटूं। सिर्फ स्वीकार की यह मेरा स्वभाव है, यह स्वभाव का स्वीकार, यह सम्यक दर्शन है, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, तत्व विचार के प्रयोग में प्रत्येक क्रिया में अब ये अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उस प्रयोग में गैर हाजिर होने का बहुत बार अवसर आएगा, हाजिर से गैर हाजिर होने का। हाजिर से गैर हाजिर का अर्थ यह है कि जैसे दुनिया को पहले यह दिखाई देता था कि तुमने चंदन की लकड़ी को पकड़ करके रखा है, मगर तुमने पकड़ा ही नहीं, तुम अग्नि का अनुभव कर रहे हो। उसे कहते हैं कि यह अनुभूति अग्नि की हो रही है। ऐसा जब तुमने स्वीकार किया तो चंदन की लकड़ी से द्वेष न रहा, क्योंकि यह स्वभाव अग्नि का है। जैसा ही यह स्वीकार हुआ कि अग्नि से द्वेष मिट गया, यह स्वभाव अग्नि का है। और तब तुम चंदन की लकड़ी से गैर हाजिर हो गए, अब वहां नहीं रहे अर्थात उसका भाव कि तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि यहां अग्नि का अनुभव हो रहा है, चंदन की लकड़ी का नहीं। बस उसे कहते हैं लकड़ी से गैर हाजिर हो जाना। भागा नहीं, हाथ वहीं पर ही है,
सिर्फ अनुभूति का स्वभाव पहचान लिया। ज्ञान की अनुभूति हुई, अब आंखें खुली होगी, हाथ में थाली होगी, रोटी होगी, मगर स्वभाव को पहचानो भगवान, तो उस स्वभाव में देह की क्रिया है ही नहीं। जिसका स्वभाव रंग है, रूप है, जिसके स्वभाव में ही स्पर्श रस गंध वर्ण है, जिसके स्वभाव में हल्कापन भारीपन है, जिसके स्वभाव में सुगंध दुर्गंध है, जिसके स्वभाव में ही कोमलता और कठोरता है, जिसके स्वभाव में ही मीठा खट्टा कड़वा है, वह जड़ है, वह मेरा नहीं, वह मेरा स्वभाव नहीं। इसलिए बस मैं अपने बाहर कहीं नहीं। फिर तुम भोजन करने नहीं जाते, क्योंकि अनुभूति भोजन नहीं करती। मैं अनुभूति मात्र चैतन्य। फिर तुम भटकते नहीं, क्योंकि अनुभूति भटकने नहीं जाती। अनुभूति का स्वभाव मात्र ये मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। फिर उसे दूर जाता हुआ नहीं देखते। देह तो छूटता है, मगर छूटता हुआ देह उसमें भी ज्ञान से तादाद में छूटता नहीं दिखता। लकड़ी तो दूर जाती है, मगर अग्नि की अनुभूति अब छूटती नहीं है। यह निर्धूम अग्नि का अनुभव, यह चैतन्य चैतन्य ज्योति का अनुभव है। यह परम चैतन्य लोक की बात है। इसलिए चमड़े का जगत ज्ञानी को पहचान नहीं पाता, तुम्हें भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि तुम्हारा बैठने का ठिकाना नहीं, तुम्हारा बोलने का ठिकाना नहीं, तुम्हारी दिनचर्या का ठिकाना नहीं, उठने का समय निश्चित नहीं, सोने का निश्चित नहीं। तुम गृहस्थी में फंसे, कीचड़ में फंसे, कीचड़ में फंसे। ये दुनिया तुम्हें उससे ऊपर देख न सकेगी। तुम चैतन्य मात्र अनुभवी, अनुभव स्वभावी, आत्मानुभवी ज्ञानी हो तुम हो। ऐसा देह से अलग, देह को अलग देख करके अनुभूति को देह में न जाता हुआ देखना, ये देह से देहातीत होना है। और आप परमात्माओं को तो यह अनुभूति हो रही है, भगवान ये हो रही है। इतना गौण कर देना। महापुण्य का उदय आया, महापुण्य का उदय। करोड़ों रुपये की संपत्ति से जिसे तोला न जाए, नापा न जाए, ये चैतन्य की पुकार है। ये महापुण्य का उदय है, ये चैतन्य की पुकार है। मगर जब तुम गहराई में जाओ न, उदासीन होकर, अनुभूति में चैतन्य की पुकार सुनने का उदय घुसता है। अनुभूति स्वभाव वाला भगवान आत्मा, वहां फुल स्टॉप करना, वहां आगे मत बढ़ना। आगे, इसके आगे कुछ नहीं है, बस यहां पर फुल स्टॉप। चैतन्य मात्र परमात्मा में। अभी हम कुछ समय के बाद में फिर से मिलेंगे। तुम्हें ज्ञान बाहर जाता हुआ न दिखाई दे, तुम दूर गए ऐसा न दिखाई दे। 1 किलोमीटर दूर एक वस्तु को तुम देखते हो,
मगर 1 किलोमीटर दूर जो वस्तु रखी उसे तुम देखते हो ऐसा न दिखाई दे। तुम्हारी अनुभूति यहां हो रही है, अपनी ही अनुभूति हो रही है। 1 किलोमीटर दूर जो वस्तु है वो दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर जिस दर्पण को तुमने छुआ है वो दर्पण 1 किलोमीटर दूर नहीं है, वो यहीं पर ही है। इसलिए कितनी भी वस्तु को तुम दूर देखो मगर अनुभव तुम यहां पर करो। इसलिए मैं दूर नहीं गया, वहां तो हाथ अलग है और दर्पण अलग है। इसलिए दर्पण को छूना, ये इतना भी फासला करना पड़ता है, इतनी भी दूरी लानी पड़ती है, फासला जोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, क्योंकि दर्पण में मोर प्रतिबिंबित हो रहा है। और दर्पण को जब तुम छूने जाओ तो हाथ वहां नजदीक ले जाना पड़ेगा। दर्पण में कुछ भी नहीं मगर नजदीक तो ले जाना पड़ता है। यहां जो अनुभव हो रहा है, गर्म का अनुभव हुआ, तो अनुभव की जब स्पर्शना हुई तो वो स्पर्शना अग्नि तो दूर है, वहां नहीं हुई, और स्पर्शना के लिए जाना नहीं पड़ा, क्योंकि अनुभव जहां हो रहा है वहीं पर ही ज्ञान है। हाथ तो दूर है, दर्पण दूर है, इसलिए नजदीक ले जाना पड़ता है। अनुभूति के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना पड़ा, यहीं पर ही स्वीकार हुआ। यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव मैं हूं। भगवान ये प्रयोग आज से आप प्रारंभ करेंगे, इसे दोबारा फिर से सुनना। इसकी जो कैसेट बनी उसे भी आप दोबारा सुनना, उसका प्रयोग करना। जब तक अगली बार नहीं मिलते, एक ही बात पर अभी का आपका पूरा फोकस रहेगा। आंख खुली है, जिन्हें भी मिले, व्यक्ति को मिले, जिसे भी देखे, वस्तु को देखे, जिसका भी अनुभव करे, घटना का अनुभव करे, मगर अपने से कनेक्शन न टूटे। दूर जाकर अनुभव हुआ ऐसा नहीं, यहीं पर ही हो रहा है। फासला मत करना अपने से, यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। तो आग सामने है, यहां मानो यहां है, नहीं, आग भले सामने हो मगर सामने आग है ऐसा जो जानना हुआ है वो यहां है, वो वहां नहीं है। और ये जो ज्ञान है वो वहां गया ही नहीं है। मुझे इस ज्ञान का अनुभव हो रहा है, उस सांप का अनुभव नहीं हो रहा है। उसके पास में जाऊं कैसे? अनुभव करने, पर के भीतर घुस नहीं सकता, अपने से बाहर जा नहीं सकता। यह अनुभूति मात्र परमात्मा, ये मैं हूं, यही मैं हूं। इस प्रकार से प्रयोग करते करते प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में प्रवेश होता है। बहुत से ज्ञान दीपकों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि ये प्रयोग प्रायोग्य लब्धि में होता है और फिर करण में प्रवेश करता है, और वे ही विरले प्रवेश कर पाते हैं जिन्हें सम्यक दर्शन होना है। इसलिए इस शिविर में हमने प्रवचन पर जोर नहीं दिया, ये प्रयोग पर जोर दिया। तुरंत ही यहां से हट करके, और फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा। मेरे पैर में चोट लगी, घायल हो गया, मगर घायल होते समय जिस समय एक पत्थर के साथ में पैर टकराया
और मैं गिरा। अभी जब मैं यहां आया, आचार्य कुंदकुंद देव की वह दशा मुझे स्मरण में आई। चलते समय मुनियों को, ज्ञानियों को जब पैर टकराए, ठोकर लगे, गिर जाए, चमड़ी पैर की कट जाए, मगर जैसे पत्थर देखा ना, पत्थर में से खून निकला नहीं, जैसे ही चोट लगी, चोट लगते ही पत्थर रोया, पत्थर का कोई रिएक्शन हुआ, क्योंकि पत्थर में कोई अनुभव ही नहीं। ऐसे ही ये देह में भी अनुभव नहीं, देह का स्वभाव ही अनुभव नहीं। कुछ घटना पत्थर में हुई, कुछ घटना ये पैर में हुई। पत्थर और पैर ये दोनों का टकराना हुआ। ये ताली दो हाथ से बजी है, मगर मैं उस समारोह में नहीं जाता जहां दो हाथ से तालियां बजती है। अनुभव भीतर जाता ही नहीं उस समारोह में। फिर वन जंगल में यात्रा करते समय मुनि धर्म का पालन ऐसे होगा। सहन न करना, अनुभूति को बाहर जाती हुई ही न देखना, यह साधना है। इसका हम प्रयोग करते रहेंगे। अभी 5 बजे का समय था, समय हो गया होगा, 5 मिनट बाकी है, हो गए। तो 5 बजे हम यहां भोजन कर लेंगे। सूर्यास्त का समय करीब 6:55 का 7 बजे तक का है, मगर सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजनशाला बंद हो जाएगी। नियम से जो चौवियार का पालन करते हैं, मैंने सबके लिए एक समान रूप से देख करके ये भाव भाया था कि 5 बजे भोजन शुरू करने बैठ जाएंगे। जिनको करना हो 5:15 बजे, 5:30 बजे करें, मगर 6 बजे वहां पर कोई भी प्लेट नहीं रहेगी। 6 बजे भोजनशाला पर ताला लग जाएगा। तो सूर्यास्त से 48 मिनट पहले हम भोजन करेंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे आप भोजन करने जाएंगे, मेरे यहां से जाने के बाद में मैं एक एक ज्ञान दीपक को मेरे पास बुलाऊंगा। अभी खाली गाथा आपको कौन से नंबर की देनी है या चुनी है, वो गाथा का नंबर आपको बता दूंगा। जितना समय अभी मिलेगा उतना हो जाएगा, और उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन आए हैं, कौन नहीं आए हैं। तो जिनकी गाथा मैंने चुनी हो, नहीं आने वाले हैं तो उनके बदले में किसी और को दे, या नहीं आने वाले थे और आए हैं तो उनके लिए अलग गाथा दे। जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, परोक्ष ज्ञान दीपक है, उनके लिए, जो ज्ञान दीपक नहीं है और यहां आए हैं उनके लिए, सभी के लिए ये पूजा में भाग ले सकते हैं, और आपको गाथा सभी के लिए दी जाएगी। इसलिए निश्चिंत रहिए, आप सबको पूजा का लाभ मिलेगा। और कल सुबह पूजा के दौरान सभी को, वैसे तो सफेद वस्त्र पहन करके ही बैठते हैं, मगर पूजा में सब सफेद वस्त्र पहन करके बैठेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो
अगणित